हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी मैथ की क्लास है। आज हम मैथ की क्लास में एक्सरसाइज नंबर 4.3, 4.4, 4.6 एंड 4.8 करेंगे। स्टूडेंट देखिए एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन दिया है, पूर्ण गुणनखंड विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 ए एंड बी करेंगे। ठीक है, क्या करना है हमें इसका ना मासा निकालना है। कौन सी विधि का? पूर्ण गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, देखिए किस तरह करते हैं आइए समझते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट दिया है 72 और 80 का हमें मासा निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 72 के हम गुणनखंड निकालेंगे, प्राइम फैक्टर जिसे कहते हैं, यानी ये ठीक है। तो देखिए पहले भी आपको पिछली वीडियो में क्लास में आपको समझाया गया था किस तरह से निकालते हैं। देखिए ठीक है, लाइन खींचेंगे इस तरीके से, देखिए, और फिर इससे खींचेंगे और 72 लिख देंगे, 72 लिख दिया। ठीक है, अब ये 72 जो है सम संख्या है। ठीक है, तो 2 से भाग हो रही है, तो 2 से भाग करेंगे 72 को, क्या आया 36। ठीक है, 36 नीचे लिख दिया, नहीं 2 3 6, ये इस तरीके से। साथ में पढ़ा एक बचा, तो ये हो गया 12। ठीक है, 12 हो गया, 12 पर 2 का पढ़ा भी हो गया, कितना होगा 12 में 2 का पढ़ा में कितनी बार पढ़ा, 6 बार, तो 6 लिख दिया, फिर 36 आ गया। ठीक है, दो इसी तरीके से हमने 36 को 2 से भाग करा तो आया 18, 18 नीचे लिख दिया। फिर 2 से हमने 18 को भाग करा तो क्या आया 9, 2 का पढ़ा 18 9 बार पढ़ा गया तो 9 लिख दिया। ठीक है, अब 9 जो है 2 से भाग होगा नहीं, 3 से होगा। ठीक है, 3 से भाग करा 9 को हमने, तो 3 तिया 9, 3 बार। ठीक है, तो 3 नीचे लिख दिया ये। अब 3 को किससे भाग करेंगे ना, 3 से ही भाग करेंगे, तो 3 को 3 से भाग करा आया 1, इस तरीके लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए हमने 80 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले। ठीक है, ये देखिए लाइन खींची और ये लिख दिया 80 इसके अंदर। ठीक है, 80 लिख दिया हमने। 80 जो है सम संख्या है, तो इसको हम 2 से भाग करेंगे, तो 2 का पढ़ा हम 80 में कितनी बार पढ़ सकते हैं, 2 से हम 80 को भाग करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा देखिए 40। ठीक है, 40, 2 का पढ़ा हमने 8 में पढ़ा, 2 चौका 8, 4 लिख दिया, 0 ऐसे उतार लिया 40। अब 2 से भाग करा हमने 4 को, तो 2 दूनी 4, 2 ऐसे आ गया 2 बार, 2 का पढ़ा 4 में 2 बार पढ़ा, 2 लिख दिया हमने यहाँ पर, और 0 ऐसे लिख दिया, ये हो गया 20। अब 2 का पढ़ा हमने 2 में पढ़ा कितनी बार, 1 बार, और 0 ऐसे उतार लिया 10, 2 ढाई 20, इस तरीके से। 2 का पढ़ा हमने 10 में पढ़ा कितनी बार, 5 बार, तो 5 लिख दिया। 5 का पढ़ा 5 में कितनी बार पढ़ा हमने, 1 बार, तो 1 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सब गुणनखंडों को लिखेंगे इसके। देखिए 72 के सामने 72 गुणनखंड लिख देंगे सारे, ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और 80 के सामने 80 के गुणनखंड लिखेंगे। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसमें देखना है कौन कौन से नंबर्स के पेयर बनना है, जोड़े बनना है। तो देखिए इसमें इस 2 और ये 2 का जोड़ा बन गया। ठीक है, हमने गोला बना दिया, इसमें इस 2 का जोड़ा बन गया, गोला बना दिया, इस 2 का जोड़ा बन गया, इस पर गोला बना दिया। ठीक है, अब देखिए ये 3 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है इस लाइन में, तो इस पर गोला नहीं बनाएंगे। यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, इस पर गोला नहीं बनाएंगे, है ना। ये 2 है लेकिन ऊपर वाली लाइन में नहीं बचा 2 कोई, तो इस पर गोला नहीं बनाएंगे। ये 5 है, ऊपर वाली लाइन में 5 नहीं है, तो इस पर गोला नहीं बनाएंगे। ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उस पर हम गोला साइकिल नहीं बनाएंगे। ठीक है, पेयर नहीं बनाएंगे, जो जिसमें गोले पेयर बनेंगे उसी पर हम सर्किल बना देंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखिए हमने ये सर्किल बना लिया। ठीक है, अब हम इस जोड़े में से 1 2 निकाल लेंगे, तो हमने 1 2 निकाल लेंगे, और इस जोड़े में से भी एक संख्या निकाल लेंगे 2, और इस जोड़े में से भी एक संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर उसको हम यहाँ लिखेंगे, ये लिखा है 2 गुणा 2 गुणा 2, इनकी गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरीके से हो गया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए बी पार्ट करके दिखाया गया है आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको बाकी इसके पार्ट करने हैं। ठीक है, अब देखिए आती है एक्सरसाइज 4.4। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन दिया है, विस्तृत भाग विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। इसमें लिखा है स्टूडेंट विस्तृत भाग विधि। ठीक है, तो भाग विधि इसमें फर्स्ट पार्ट करके हम करके दिखा रहे हैं। देखिए आपको ए पार्ट दिया है 3685 और 4154 का मासा निकालना हमने कौन सी विधि से, विस्तृत भाग विधि से। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे करते हैं। देखिए इसे, देखिए 3685 और 4154। ठीक है, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 3685 छोटी है और 4154 बड़ी है। ठीक है, तो बड़ी संख्या को हम क्या करते हैं, अंदर लिखते हैं। ठीक है, और उसको छोटी संख्या से फिर भाग करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने 4154 अंदर लिखा और 3685 हमने बाहर लिखा। अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 3685 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ सकते हैं हम, 4154 में एक बार पढ़ सकते हैं, तो एक हमने यहाँ लिखा, तो एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो यही संख्या आ जाएगी वापस, तो हमने संख्या लिख दी। अब इसको घटाया, देखिए हमने 4 में से 5 गया, कितने बचा, 4 में 5 जाएगा नहीं,
हम क्या करेंगे 14 बना देंगे इसको, 5 में से 1 कैरी लेंगे उधार, तो ये हो जाएगा 14 है ना, 14 में 5 कितने बचे 9, तो 9 आ गया है नहीं। अब ये हो गया 4, 4 में से 8 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे उधार लेंगे बराबर वाले से, तो ये 1 इसमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा 14, 14 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 6। अब ये 1 जो था ये 0 बन गया, तो हम 4 में से 1 को देंगे, 0 को देंगे 1 उधार, ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेंगे। अब 4 ने 1 उधार दे दिया तो ये 4 3 बन गया, 3 में 3 गया, कुछ नहीं बचा। इस तरीके से संख्या आई, रिमाइंडर जो शेषफल बचा वो बचा 469। ठीक है, अब हमने किससे भाग करा था, देखिए पहले भाग करा था हमने 3685, ये भाजक था। जो भाजक होता है वो अगली बार में ये भाज्य बन जाएगा, यानी इसको हम भाग करेंगे अब। ठीक है, इस तरीके से, और जो आपका शेषफल था वो भाजक बन जाएगा। ठीक है, अब हम फिर उसी तरीके से भाग करना शुरू करेंगे। अब 469 का पहाड़ा हम 3685 में पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ सकते हैं 7 बार, तो इसलिए हमने यहाँ पर 7 लिख दिया, और 7 से गुणा करी इसकी हमने 469 की, और गुणनफल यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हमने घटाया, 5 में 3 गया कितने बचे 2, 8 में से 8 गया कितने बचा 0, 6 में 2 गया कितने बचे 4। ठीक है, अब ये जो हो गया शेषफल हो गया। ठीक है, अब हमने देखिए पहले किससे भाग करा था 469 से। ठीक है, तो ये भाजक था वो अगली बार का भाज्य बन जाएगा, यानी कि इसको भाग करना करेंगे हम, ये अंदर चला जाएगा, और नया ये शेषफल है ये नया भाजक बन जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए हमने भाग करा इसको 469 को 402 से, कितनी बार भाग करा हमने, कितनी बार पढ़ा हमने 1 बार, तो 1 बार हम पढ़ा के गुणा करके ये लिख दिया। 9 में से 2 गए 7 बचे, 6 में 0 गया 6 बचा, 4 में 4 का कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब देखिए हमने पहले किससे भाग करा था 402 से, तो 402 जो है अगली बार का भाज्य बन जाएगा, यानी इसको हमें भाग करेंगे, और ये शेषफल आया ये भाजक बन जाएगा 67। ठीक है, हम क्या करेंगे 67 से भाग करेंगे 402 को। ठीक है, तो 67 का पहाड़ा 402 में कितनी बार पढ़ सकते हैं 6 बार, तो हमने 6 लिख दिया, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो 6 बार गुणा करी 67 की हमने, तो आया 402, तो 402 में 402 माइनस करा 0 बचा। ठीक है, तो इसमें मासा क्या है, जो अंतिम भाजक होता है। ठीक है, आखिरी में जो जिस संख्या से भाग किया जाता है वही संख्या मासा कहलाती है। ठीक है, तो मासा क्या हो गया इसका 67, इसलिए लिखा हमने आंसर 3685 तथा 4154 का मासा 67 है। ठीक है, ये स्टूडेंट इस तरीके करने हैं। ठीक है, बाकी पार्ट आपको इस तरीके करने हैं इसके बाद एक्सरसाइज करते हैं 4.4 आ गई, 4.6, इसके बाद 4.6 करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है 4.6 में, निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी लघुत्तम समापवर्ती, यानी कि LCM। तो स्टूडेंट लासा उसे कहते हैं जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाता है। ठीक है, और मासा उसे कहते हैं जो दी हुई संख्याओं को पूरा भाग कर देता है। ठीक है, मासा जो होता है महत्तम समापवर्ती होता है, यानी कि भाजक होता है, सबसे बड़ा भाजक। ठीक है, वो संख्याओं को भाग करता है, और लासा जो है वो इन संख्याओं से भाग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 12, 16 और 18। ठीक है, हमें वो संख्या ज्ञात करनी है सबसे छोटी जो इन दी हुई संख्याओं से पूरी भाग हो जाए। ठीक है, तो 12, 16 और 18 का हमें लासा निकालना है। चाहिए समझते हैं देखिए कैसे लासा निकालते हैं। जैसे मासा के हमने स्टूडेंट फैक्टर बनाए थे, निकाले थे, गुणनखंड बनाए थे, इसी तरीके से करते हैं, लेकिन इसमें एक साथ करेंगे हम। ठीक है, देखिए क्या करेंगे 12, 16 और 18 है। ठीक है, एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, एक इस तरीके से, और 12, 16, 18 तीनों संख्या को कॉमा लगा के लिख देंगे। ठीक है, कॉमा लगा के अलग अलग लिख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे किस संख्या से ये तीनों संख्या भाग हो रही हैं, तो ये 2 से भाग हो रही हैं, सम संख्या है, तो 2 से भाग करेंगे तीनों को हम अलग अलग। 2 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे कितने बार 6 बार, तो 6 लिख देंगे, 2 छक्के 12। 2 का पहाड़ा हम 16 में पढ़ेंगे, इसमें कितनी बार 8 बार, तो 8 लिख देंगे। 2 का पहाड़ा 18 में पढ़ेंगे कितनी बार 9 बार, तो 9 लिख देंगे यहाँ पे, 2 ने 18। ठीक है, इसके बाद फिर लाइन खींचेंगे हम। अब देखिए 2 से कोई संख्या भाग हो रही है 6 और 8, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे 3 बार, 3 लिख दिया। 2 का पहाड़ा हमने 8 में पढ़ा कितनी बार 4 बार, तो 4 लिख दिया, 2 चौका 8। 2 से 9 भाग होगा नहीं, तो 9 को ऐसे उतार लेंगे, जो संख्या 2 से भाग नहीं होगी वो उसको वैसे ही लिख देंगे। फिर इसके बाद लाइन खींचेंगे नीचे, देखिए अब देखेंगे 2 से कोई संख्या भाग हो रही है, हाँ हो रही है 4 ही है, तो 2 का पहाड़ा हम 3 में पढ़ नहीं सकते क्योंकि 3 जो है 2 का पहाड़ा में आएगा नहीं। ठीक है, तो हम 3 को ऐसे उतार देंगे। ठीक है, जो संख्या भाग नहीं होगी 2 से वो ऐसे उतार देंगे, उस नीचे वापस 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, तो 2 आया, 2 नीचे लिख दिया। 2 का पहाड़ा 9 में नहीं पढ़ेंगे क्यों 9 2 से भाग होगा नहीं। ठीक है, तो 9 ऐसे उतार देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर लाइन खींचेंगे हम यहाँ पर। अब देखेंगे कोई संख्या 2 से भाग हो रही है, हाँ हो रही है, ये 2। ठीक है, तो हम 2 से इसके सामने 2 लिखेंगे। अब 3 2 से भाग होगी नहीं, तो 3 वापस उतार देंगे।
2 का पढ़ा 2 में पढ़ेंगे, इसमें तो कितनी बार, एक बार, तो 1 लिख देंगे ये, ठीक है। अब 9 2 से भाग होगा नहीं तो 9 ऐसे उतार देंगे, ठीक है। फिर लाइन खींच देंगे इस तरीके से। अब देखिए 2 से कोई संख्या भाग नहीं हो रही, 2 के बाद आता है 3, 3 से देखेंगे कोई संख्या भाग हो रही है, हाँ हो रही है, 3 भी हो रही है, 9 भी हो रही है, तो इसके सामने 3 लिखेंगे हम। अब 3 का पढ़ा हम 3 में पढ़ेंगे कितनी बार, एक बार, 1 लिख दिया यहाँ पे, 1 वापस ऐसे उतार देंगे ये, उसके नीचे कॉमा लगाते रहेंगे, ठीक है। अब 3 का पढ़ा हम 9 में पढ़ेंगे, 3 या 9 तो 3 लिख देंगे यहाँ पे। अब देखेंगे 3 बचा यहाँ पर और 1 बचा, तो ये कैसे भाग होगा, 3 से, तो फिर 3 लिखेंगे सामने इसका। देखिए 1 के नीचे 1 ऐसे उतार देंगे, 1 के नीचे 1 ऐसे उतार देंगे, कॉमा लगाते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 का पढ़ा 3 में कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार, तो 1 लिख देंगे। अब आखिर में जब 1 1 1 बच गया तो समझ लीजिए सब संख्याएं जो है पूरी भाग हो गई, ठीक है। अब ये संख्याएं जो बची हैं आपकी ये, ठीक है, इन संख्याओं को हम गुणा का निशान लगा के लिखेंगे, ठीक है। इनका गुणनफल ही लासा कहलाएगा। अब लिखेंगे देखिए हम 12 16 तथा 18 का लासा, इन संख्याओं को हमने गुणा करके लिख दिया। देखिए ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इनके गुणा कर लिए हम, ठीक है। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 4 48 और 48 की 3 से गुणा करेंगे 144, तो 144 जो है क्या हुआ, इनका लासा हुआ। 144 वह संख्या है स्टूडेंट जो कि 12 16 18 तीनों से ही भाग हो जाएगी अलग अलग, ठीक है, तो ये इसका लासा कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए हमने और पार्ट करके दिखाए आपको बी एंड सी, ठीक है, और बाकी पार्ट आपको इसी तरह करने हैं और सॉल्व करने हैं। ये एक्सरसाइज थी 4.4, इसके बाद आती है एक्सरसाइज 4. पीछे की एक्सरसाइज थी आपकी 4.6, अब आती है एक्सरसाइज 4.8। देखिए स्टूडेंट 4.8 में दिया है रिक्त स्थान भरिए। देखिए इसमें मासा और लासा और पहली संख्या दूसरी संख्या का संबंध बताया गया है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट दो संख्याओं का मासा लासा निकालते हैं हम और उनका मासा लासा से क्या रिलेशन होता है वो बताया गया है। देखिए स्टूडेंट, देखिए अगर हम दो संख्याओं को आपस में गुणा करें और उनके मासा लासा को गुणा करें, ठीक है, तो उनके दोनों के गुणनफल जो हैं वो बराबर आते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है रिक्त स्थान भरिए। ए पार्ट दिया है पहली संख्या बराबर, ऊपर लिखा है देखिए मासा गुणा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ लिख देंगे हम लासा, मासा और लासा, ठीक है, इनका गुणा करेंगे और दूसरी संख्या से भाग कर देंगे अगर हम इसको, तो पहली संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे लासा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है देखिए आपको इसी तरीके से बी पार्ट दिया है, देखिए लासा निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे ऊपर दोनों संख्याएं लिख देंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और उसको मासा से भाग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दिया है 2, दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 36 और 60,900 है। यदि उनमें से एक संख्या 1044 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए आइए समझते हैं कैसे करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था रिक्त स्थान भरिए, ठीक है, तो पहली संख्या निकालनी है। देखिए हम यहाँ इसमें तो पहली संख्या निकालनी है, तो क्या लिखा हमने, पहली संख्या बराबर मासा गुणा लासा बटे दूसरी संख्या, इस तरह से। और लासा निकालना है तो क्या करेंगे हम, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे मासा। अब देखिए हमें दूसरी संख्या निकालनी थी उस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, पहले वाले इसमें क्वेश्चन में कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें मासा लासा दिया है तो मासा लासा ऊपर लिखेंगे हम और पहली संख्या दी है वो नीचे लिख देंगे, उससे भाग करेंगे। तो ये मासा गुणा लासा बटे पहली संख्या, तो मासा 36 और लासा है 60,900, इसको हमने 1044 से भाग करा, ठीक है। तो भाग करने के बाद जिसका आंसर आया वो आया 2100, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है और बाकी पार्ट आपको इसी करने हैं। और ये सारा वर्क करके आप मुझे कल मॉर्निंग में 8 बजे तक मुझे नंबर पर सेंड कर दें। ओके।